सभी को सादर नमस्कार। आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ आचार्य पंडित नरेंद्र कुमार दीक्षित आज आप लोगों के समक्ष दामाद कैसा हो नाड़ी ज्योतिष के सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं इस विषय पर अपने विचार रखूंगा। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में जो मंगल होता है सेनापति होता है। मंगल शरीर का भी कारक होता है। पुरुष की कुंडली में मंगल छोटा भाई होता है। स्त्री की कुंडली में मंगल उसका पति होता है। मंगल क्रोध का कारक होता है, गुस्से का कारक होता है, जोश का कारक होता है, ऊर्जा का कारक होता है, शक्ति का कारक होता है, बल का कारक होता है, तेज स्वभाव का होता है, उतावलेपन से कार्य करता है। लेकिन मंगल अगर शुभ प्रभाव में होता है, मंगल को गुरु का साथ मिल जाता है तो मंगल बड़ा सूर्य का साथ मिल जाता है तो मंगल ऐसा व्यक्ति बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है, बड़ा राजनैतिक व्यक्तित्व का होता है। देखिए, मंगल का संबंध यदि सूर्य से बनता है तो पति कैसा होगा? मंगल पति का कारक होता है, सूर्य प्रतिष्ठा का कारक होता है, यश का कारक होता है, सफलता का कारक होता है, उन्नति का कारक होता है, उच्चता का कारक होता है। स्त्री का जो पति होगा उच्च होगा, सफल होगा, अनुशासित होगा और समाज में सम्मानित होगा। पेट का थोड़ा रोगी रहेगा लेकिन व्यक्ति की प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, उच्चता रहेगी। थोड़ा राजनीतिक कद भी उसका अच्छा रहेगा। यदि मंगल चंद्रमा के साथ बैठा होगा तो चंद्रमा गति का कारक होता है, ऊर्जा का कारक होता है, कला का कारक होता है। खाने की सभी चीजें चंद्रमा के अधीन होती हैं। चंद्रमा ही समुद्र होता है, चंद्रमा ही नमकीन होता है। चंद्रमा क्या होता है? स्त्री होता है। चंद्रमा माँ होती है, माँ बेटे का योग हो जाता है। लेकिन सबसे पहले अगर इसको देखेंगे तो चंद्रमा यात्रा होती है। पति स्त्री का होगा, यात्रा करने वाला होगा। लेकिन चंद्रमा रानी का स्वरूप होता है, इसलिए प्रतिष्ठा कारक भी होता है। ऐसा व्यक्ति समाज से जुड़कर काम करने वाला होता है। चंद्रमा प्रजा का, समाज का प्रतिनिधित्व करता है, समाज से जुड़कर काम करने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोगों के संबंध एक से अधिक स्त्रियों के भी हो सकते हैं। यदि मंगल चंद्रमा के साथ राहु केतु का प्रभाव आया तो इस स्त्री भाव आ गए तो परेशानी ज्यादा हो जाती है। यदि मंगल के साथ बुध होता है तो बुध व्यापार का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। मंगल तर्क का कारक होता है तो व्यक्ति की जातक का पति बड़ा तार्किक हो जाता है। यदि मंगल की डिग्री बुध से अधिक होती है तो पढ़ाई में रुकावट आती है। यदि बुध की डिग्री अधिक होती है तो बड़ा बुद्धिमान होता है, गणित विषय में बड़ा तेज होता है, जोड़ घटाव करने में बड़ा तेज होता है, व्यापार करने वाला होता है। और सूर्य भी क्योंकि नजदीक होता है तो समाज में प्रतिष्ठित होते हुए व्यापार करता है। लेकिन ऐसे लोगों के संबंध एक से अधिक स्त्री ग्रहों से हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा प्रेम भी होता है। मंगल का संबंध यदि चंद्रमा से हो जाता है। अब अगली स्थिति आती है मंगल के साथ यदि गुरु का प्रभाव आ गया। मंगल पति का कारक होता है, गुरु बुद्धि का, गुरु विवेक का कारक होता है, सम्मान का कारक होता है, गुरु ज्ञान का कारक होता है, गुरु उच्चता का कारक होता है, गुरु धर्म का कारक होता है, गुरु जीव का कारक होता है, गुरु शरीर के अंदर रहने वाला जीव होता है। यदि मंगल की डिग्री अधिक होती है, मंगल की डिग्री गुरु से अधिक होती है तो पति ज्यादा गुस्सैल होता है क्योंकि मंगल उससे आगे होता है। यदि गुरु की डिग्री ज्यादा होती है तो मंगल गुस्सैल नहीं होता है बल्कि बुद्धिमान होता है। व्यक्ति समाज से संबंध बनाकर चलता है। लेकिन गुरु प्रतिष्ठा भी होती है, पति प्रतिष्ठित होता है, शारीरिक रूप से बलिष्ठ होता है, शरीर पर ध्यान रखने वाला होता है, कम रोगी होता है। यदि मंगल का संबंध शुक्र से हो जाता है तो शुक्र धन का कारक होता है, शुक्र स्त्री का कारक होता है, सौंदर्य का कारक होता है, शुक्र कला का कारक होता है, शुक्र संसार की जितनी भी भोग विलास की चीजें होती हैं उनका कारक भी शुक्र होता है। तो पति कैसा होगा? पति भोग विलास, पति पत्नी एक रहेंगे, पति पत्नी में प्रेम बहुत रहेगा, पति पत्नी आपस में संबंध अच्छा रखेंगे, दोनों एक दूसरे से संबंध अच्छा रखेंगे, प्रेम अच्छा रहेगा, पवित्रता भी रहेगी। यदि लग्न और सप्तम भाव का भी संबंध बन गया तो पति पत्नी पूर्व जन्म के पति पत्नी होते हैं। पति पत्नी में प्रेम अधिक होता है।
यदि लग्न और सप्तम भाव में ये युति बनती है तो पति पत्नी में प्रेम अच्छा होगा, पति पवित्र नेचर, पति में पवित्रता भी होती है। ऐसा नहीं कि शुक्र मंगल वाले बहुत कामी हो जाते हैं, कामी नहीं होता। शुक्र में अगर मंगल में विकृति हो जाती है, मंगल को अन्य किसी पापी ग्रह का प्रभाव मिल जाता है, तब विकृति आती है। अगर मंगल शुक्र के साथ केतु बैठ जाएगा तब यौन विकृति आ जाती है। यदि मंगल के साथ राहु बैठता है तो राहु क्या होता है? चालाक होता है, चतुर होता है, लंपट होता है, चालबाज होता है। तो अगर मंगल के साथ राहु आ गया तो क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा चालाक टाइप का हो जाता है, व्यक्ति धोखे का भी शिकार होता है। स्त्री का जो पति होता है, पति को बार बार धोखा मिलता है, पति हमेशा चोरी छिपाता रहता है और पति में थोड़ी निम्नता भी रहती है, शारीरिक कष्टों के योग होते हैं। पति की आयु भी यदि अष्टमेश का प्रभाव आ जाता है तो पति की आयु भी कमजोर हो जाती है। ये तो युति का प्रभाव था। यदि मंगल के साथ शनि होता है तो पति कर्म करने वाला होता है, टेक्निकल हो जाता है, तकनीकी बुद्धि का हो जाता है, तकनीकी के साथ काम करने वाला, विज्ञान विषय को पढ़ने वाला, बड़े बड़े व्यापार को लगाने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन भाइयों से संबंध कम अच्छे रहते हैं। ये तो मंगल की अन्य ग्रहों के साथ राउंड था। लेकिन सबसे चीज, पति किस के साथ विवाह नहीं करना चाहिए अपनी बेटी का, क्योंकि हमेशा कालिदास ने कहा, हमेशा हमारे ऋषियों ने कहा, महाकवि कालिदास ने कहा कि सुशिष्य को, अच्छे शिष्य को दी गई विद्या हमेशा अशोचनीय होती है, सुपात्र को दी गई कन्या हमेशा अचिंतनीय नहीं होती है, अचिंतनीय होती है। तो यदि मंगल के साथ राहु और अष्टमेश का प्रभाव हो तो ऐसे जिस पुरुष की कुंडली में मंगल कमजोर हो, मंगल के साथ अष्टमेश का प्रभाव हो तो, और शुक्र भी कमजोर हो, ऐसे पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री की कुंडली में मंगल राहु के साथ, 6-8 शनि के साथ, मंगल शनि राहु के साथ बैठा हो, मंगल शनि केतु के साथ बैठा हो, अष्टमेश के साथ बैठा हो, ऐसी स्त्री के साथ विवाह सोच समझकर करना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में पारिवारिक जीवन में बड़ा क्लेश और कलह होता है। यदि मंगल शुक्र का संबंध सूर्य से हो जाता है, 6 भाव के स्वामी से हो जाता है, तो भी स्त्री के जीवन में कलह की अधिकता हो जाती है। सबसे पहली चीज क्या होती है? मंगल शरीर होता है। यदि मंगल राहु के साथ, अष्टमेश के साथ जुड़ जाता है तो शरीर में, पति के जीवन में दिक्कत होती है, पति दीर्घजीवी नहीं होता। यदि मंगल के आगे, मंगल के साथ, मंगल के त्रिकोण में राहु और अष्टमेश और शनि का प्रभाव आ जाए तो ऐसे स्त्री का पति बहुत दीर्घजीवी नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वार्ता को समाप्त